अस्सलामुअलैकुम आम मित्रों, उम्मीद करते हैं सब वधिया होगा कि अज असी लैके आए हैं अपना नया व्लॉग। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आजकल जो चल रहा है सीज़न वो सियासत का है, इलेक्शन का है। और सभी को पड़ी हुई है कि भाई मैं सीट पे बैठूं, मैं सीट पे बैठूं। वज़ीर आज़म की तो बात अभी छोड़ ही दो ना आप लोग, क्योंकि अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। और सभी कह रहे हैं कि हम हो गए हैं, हम हो गए हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, धांधली हुई है, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, इधर इलेक्शन सही नहीं हुए। कई पोलिंग पे तो लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है। हमारे गांव में खुद झगड़ा हुआ है, बहुत गलत झगड़ा हुआ है। और यही धांधली की वजह से ही हो रहा था झगड़ा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग अपने वोट ज़्यादा डाल रहे हो। हमारे गांव में जो है ना वो दो पार्टी का जोर था, एक था नून लीग थी, और दूसरी जो थी ना वो धरांतरी थी, मतलब पीटीआई वाला था। तो भाईजान पीटीआई वाले का जो योर था ना वो भी बहुत ज़्यादा योर था, और जो इसका था ना नून लीग का वो भी बहुत ज़्यादा जोर था। और के आपको बताने का मकसद यही है कि सभी लोग जो हैं वो अभी यही सोच रहे हैं कि हम सीट पे बैठें, हम सीट पे बैठें, हमारी सरकार आए। और किसान वगैरह का, इन लोगों का, सबका किसी को कोई पता नहीं है। हम लोगों ने जो फसल है ना, ये देखें फसल है, मैं फसल के अंदर ही खड़ा हूँ। और हम लोगों ने इस पे इतना ज़्यादा खर्चा किया है, तकरीबन 350 रुपये लीटर, 325 रुपये लीटर था डीज़ल जब हम लोगों ने इसकी बुआई की थी गंदम की। और इसके बीज का ख़र्चा जो है, इसके ऊपर जो खाद हमने इस्तेमाल की है उसका ख़र्चा है, और इसके ऊपर जो पानी का ख़र्चा है, फिर पानी का जो ख़र्चा हमने दिया है इसके ऊपर, वो फिर 350 325 लीटर पेट्रोल था, जो डीज़ल था जो इस्तेमाल किया इस पर। और खाद जो है वो 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार की 3-3 4-4 बोरियां पड़ती हैं इस पर। और इस बारे में ना कोई बंदा जो है ना वो नहीं करता बात कि हम किसान को सहूलियात देंगे, सब्सिडी देंगे किसान को ऊपर लेके आएंगे हम। क्योंकि हमारा जो है ना, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब जो है ना वो एक शादाबाद इलाका है, हरियाली इलाका है। मतलब इसमें जितनी इसमें ज़राअत होती है ना, काश्तकारी होती है, वो और किसी सूबे में भी नहीं होती पाकिस्तान के। तो इस वजह से इस पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि हम लोग पंजाब में होंगे, हम लोग पंजाब में होंगे। क्योंकि इधर जो किसान है ना, किसान को बहुत खाया जाता है। अभी हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया ना खाद, वो 5 हज़ार 6 हज़ार की बोरी इस्तेमाल किया। और जब डीआपी नीचे हमने डाली थी ना इसके, तो तब हम लोगों ने इसको तकरीबन 13 हज़ार या 14 हज़ार की खाद लेके डाली थी इसके 1 एकड़ के ऊपर, एक बोरी। तो जब हम लोगों ने इसका रेट मांगना है ना कि हमें इसका रेट दो, पिछली मरतबा तो काफ़ी अच्छा रेट लग गया था, मतलब 4500 46 4700 इतना हो गया था। लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, सब कह रहे हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। तो भाई वो किधर से करेंगे? वो इसी तरह किसी को कहा के, किसी को मार के करेंगे ना, किसी के अगर करेंगे तो जिस इलाके में करेंगे। तो किसान का किसी ने भी नहीं बोला कि हम किसान को भाई देंगे, सब्सिडी देंगे, किसान के लिए हम ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे। तो मेरे भाई बात करने का यही मकसद है कि किसान के लिए भी सोचें। हम लोगों को ये पिछले माह आई थी हमारे पास ना, एक सब्सिडी बंदा लेके आया था कि हम लोग जो है ना वो सब्सिडी निकाल रहे हैं सोलर सिस्टम वाली, सोलर पैनल जो है ना वो हम किसानों को लगा के देंगे। तो वो भी हमारे गांव में सिर्फ एक ही बंदा लगा है मेरे ख्याल से, तो उनकी ही लगी है बस। वो भी मेरे ख्याल से पैसे दे के लगवाई है उन्होंने, जिसने पैसे दे दिए हैं उसको लगवा दिए हैं उन्होंने प्लेटें, सोलर पैनल्स। और जिसने पैसे नहीं दिए उसको नहीं लगवा के दिए। तो भाई हमारा ये रकबा है काफ़ी, माशाल्लाह ज़्यादा रकबा है, तकरीबन है 15 एकड़। तो ये बात करने का यही मकसद है कि जो बंदा माड़ा होता है ना, हल्के तबके का होता है, मतलब कम ज़मीनों वाला होता है, ज़्यादा ज़मीनों वाले का तो खुद का खर्चा बहुत होता है, मतलब वो ज़मीन से कमा लेता है, और ज़मीन से कमा के ज़मीन पे लगा लेता है, तो कोई इसमें इतना बड़ा नहीं होता कि उसे खर्चा भी बच जाता है। और जो जिसकी होती है ना कम ज़मीनें, मतलब वो घर के लिए ही करता है, घर के खाना पीना उसका होता है फसल से, तो उसके लिए ऐसी जो सब्सिडी है ना छोटी छोटी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडी दे इस किसान को। अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी किसान को, किसान खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो उसका फसल खुशहाल होगा। अगर उसका फसल खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। तो ये एक साइकिल है जो इस तरह चलता है। और हमारी जो हुकूमत है
वो ही हमें ऐसे करती है। जब हम लोगों ने इसकी कटाई करनी है गंदम की, तो गंदम की कटाई करके हम लोगों ने अपने घर में रख लेनी है ये, क्योंकि ये जो है ना वो ये सेव कर सकता है किसान। जो धान का फसल होता है ना, मूंजी का फसल, झोने का फसल, वो नहीं किसान जो है ना वो नहीं सेव कर सकता, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। और ये ख़राब नहीं होता फसल, क्योंकि ये गर्मियों का फसल है, गर्मियों का फल है, तो इस वजह से ना ये ख़राब नहीं होता और सूखा होता है ये फसल। तो इस बात करने का यही मकसद है कि जब हम लोगों ने इसकी कटाई करनी है ना, तो कटाई करने के बाद हम लोगों ने ये सेव कर लेनी है, तो गवर्नमेंट ने छापे मारने शुरू कर देने हैं कि नहीं जी आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों ने सेव क्यों की है, हमें बताएं, हम आपको इसका इतना देंगे, पैसे देंगे, इतना ख़र्चा देंगे, आपको इतने रुपए में मन ख़रीदेंगे आपसे। 40 किलो मन में होता है, 40 किलो ख़रीदेंगे इतने रुपए में आपसे। और ये तब बातें शुरू कर देंगे जब किसान इसे सेव कर लेगा, और किसान को फिर ये खाना शुरू कर देंगे कम दाम में जो है ना, वो किसान से फिर ये फसल ख़रीदेंगे और आगे बैरूनी मुल्क में जो है ना वो सेल करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि जो गरीब तबका है पाकिस्तान का उसी को ही दें हम लोग, नहीं, गरीब तबके का किसी ने नहीं सोचना, गरीब के तबके का किसी ने नहीं सोचना, क्योंकि ये खुद ही के पेट पे हाथ मारते हैं और खुद ही को चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हों और हमारा जो है ना वो सारा कारोबार हो। ये जो गरीब ग्रूप है ना ये सारे मर मुर जाएँ और हम ही बस अमीर ही बचें। भाई जब आप लोग अमीर ही बचोगे तो आप लोग किसको ये अकड़ दिखाओगे कि हम अमीर हैं, हम ये हमारे पास ये है, इतनी गाड़ियाँ, इतना बैंक बैलेंस है, इतने बंगले हैं। कोई नहीं भाईजान, गरीब का जो है ना वो ख्याल करना है भाई, गरीब का ख्याल करेंगे तो अल्लाह पाक हमें बहुत अजर देगा। और बात करने का यही मकसद है कि जब हम लोग इसे सेव कर लेंगे तो ये आ जाएंगे मांगने, इतना दाम देंगे, इतना दाम देंगे, तो दाम वो फिर भी कम देते हैं। अगर 1 एकड़ ज़मीन है ना, तो उसमें तकरीबन जो है दवाई का ख़र्चा, तेल डीज़ल का ख़र्चा, उसके पानी वगैरह का ख़र्चा, मतलब डीज़ल का ये मतलब हो गया, पानी का ख़र्चा, खाद का ख़र्चा, बीज का ख़र्चा और स्प्रे वगैरह का ख़र्चा जो है ना वो डाल के तकरीबन 70-80 हज़ार जो है ना वो 1 एकड़ पे ख़र्चा आता है। तो अगर फसल देखें तो उसमें से अगर 40 मन भी निकले, 40 मन भी निकले ना, तो 1 एकड़ से, तो उसका जो हम औसत लगा सकते हैं ना, अगर 4,000 या 5,000 रुपया रेट हो। गलत बात है कि जब किसान का तैयार हो रहा होता है तब वो महंगी चीज़ें लेके इस्तेमाल करता है। जब उसका फसल जवान हो जाता है, कटाई की जगह पे आ जाता है, उसने कटाई करनी होती है उस फसल की, तो तब जो है ना फसल के दाम जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो भाईजान बात करने का मकसद यही है कि किसान को प्रमोट करना चाहिए। जितना किसान प्रमोट होगा उतना हमारी माशियत प्रमोट होगी। तो किसान भाई जितने भी हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, उनको लव यू हो गया और थैंक यू हो गया मेरी वीडियो देखने के लिए। और भाईजान ये बात करने का यही मकसद है कि हम लोग जो है ना वो प्रमोशन में जाएं, किसान की प्रमोशन में जाएं, ना कि खुद की प्रमोशन में जाएं, गाड़ियां लें, बंगले लें। कुछ भी ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, और जो होगा वो किसान की हेल्प करने से ही होगा। किसान की हेल्प करेंगे तो मुल्क की हेल्प होगी, अदरवाइज़ किसान घाटे में जाएगा तो मुल्क भी घाटे में जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू।